हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम डिस्कस करें बच्चे लोग जो हमारा SY BCom का आइडियल का पेपर है सेम 3 का अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसका ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे लोग। तो पहले है ना, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स आएगा। 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है बच्चे लोग। आफ्टर द लाइबिलिटीज आर पेड द बैलेंस कैश इज पेड टू ऑल पार्टनर्स। तो ये एज पर एक्सेस कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होगा बच्चे लोग। एक्सेस कैपिटल मेथड इज ऑल्सो नोन एज, उसको हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सेस कैपिटल मेथड को। व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज पेड, तो वो कहाँ पर आएगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द एग्जिस्टेंट पार्टनर में म्यूचुअली चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। न्यू पार्टनर आएगा तो म्यूचुअली चेंज हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चे लोग। गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड व्हेन पार्टनर रिटायर, तो गेन रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं, जब पार्टनर रिटायर होता है। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, तो जब नया पार्टनर आता है तो ही में ब्रिंग कैश फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल, तो वो क्या करेगा, पैसा भी लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल लेके आएगा बिजनेस में। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ड्राइंग इज डेबिटेड टू कैपिटल, ठीक है। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल करेंगे ना तो ड्राइंग डेबिट होगा कैपिटल के। तो ऐसा है ना, आपको ना अप्रोप्रिएट रहेगा बच्चे लोग, आपको है ना सिलेक्ट एनी वन करना रहेगा। उसके बाद आपको है ना फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो उसको ट्राई करते हैं अपन बच्चे लोग। fictitious assets are distributed among their partner in their which ratio, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो fictitious एसेट डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चे लोग। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू में ट्रांसफर होता है, मार्केट वैल्यू में नहीं होता है। अनप्रोडक्टिव वेजेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और प्रोडक्टिव वेजेस आएगा तो ट्रेडिंग में आता है, अनप्रोडक्टिव आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। एक्सपेंसेस पेएबल आर शोन ऑन लाइबिलिटीज़, तो जो भी एक्सपेंसेस पेएबल है, भरना है हमें, तो वो लाइबिलिटीज साइड दिखाते हैं। अनपेड जो भी है वो लाइबिलिटीज़ में दिखाते हैं। करंट अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंस इज ऑल्सो शोन इन द बैलेंस शीट ऑन विच साइड, तो वो एसेट साइड में जाता है करंट अकाउंट, ठीक है, याद रखना बच्चे लोग। एक्सेस कैपिटल मेथड को हम कौन सा रिलेटिव हाईएस्ट रिलेटिव मेथड बोलते हैं, वो ऊपर भी देखने हमने देख लिया, तो 2 मार्क यहाँ पर मिल जाएगा। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो भी रियलाइजेशन होगा वो क्रेडिट में आता है। ये पार्टनरशिप फर्म हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी है। गवर्नमेंट ड्यूज आर प्रेफरेंशियल ड्यूज, उनको फर्स्ट आपको भरना है, ठीक है। अमाउंट एग्री टू बी पेड बाय द फर्म टू ओल्ड फर्म, तो जो न्यू फर्म भर रही है ओल्ड फर्म को, उसको क्या बोलेंगे, परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे, ठीक है। बैड डेट्स लॉस है हमेशा। एम्प्लॉयज़ ड्यूज़ आर प्रेफरेंशियल ड्यूज़, वो भी उनको फर्स्ट ड्यूज़ भरना है, ठीक है। तो ऐसा है ना, आपको ऑब्जेक्टिव्स आएगा, ब्लैंक्स आएगा, आपको है ना उसको आंसर करना है। अभी एक मैथ्स का कॉलम भी देख लेते हो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पेपर में कैसा आएगा और आपको कैसा सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है इनटेंजिबल एसेट्स, तो इनटेंजिबल एसेट्स मतलब सॉफ्टवेयर ही हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट, लोन्स अगेंस्ट हाइपोथेटिकेशंस ऑफ एसेट्स, तो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है ये, ठीक है। कुछ भी लोन से जाएगा ना एसेट में तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा। पार्टनर में नॉट बी डायरेक्टेड, तो पार्टनर में नॉट बी डायरेक्टेड सेल ऑफ द फर्म टू द कंपनी। नेट एसेट, तो नेट एसेट है हमारा एसेट लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। डेथ ऑफ पार्टनर, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स ले लिया है, तो इंक्लूडिंग इन परचेज कंसिडरेशन। वेजेस ऑफ वर्कर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है ये। लॉस इन रियलाइजेशन ऑन एमैलगमेशन, तो डेबिट ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सारे पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन देन नेट एसेट, तो डेबिट टू गुडविल, ठीक है, जो भी कंसिडरेशन रहेगा एक्सेस रहेगा तो वो गुडविल के डेबिट में आएगा। कंटिन्यूइंग पार्टनर गेनिंग रेशियो का रहेगा। अनपेड कैपिटल बैलेंस ऑफ डेड पार्टनर ट्रांसफ़र टू लीगल, कुछ भी पार्टनर डेड हो गया तो जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जैसे नॉमिनी, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर विल बी सेटल बाय ओल्ड फर्म, तो जब लाइबिलिटी नहीं लिया तो वो पुरानी कंपनी देखेगी कैसा सेटल क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा आपको ना ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में, अच्छे से देख लेना। बाकी सम्स भी अपलोड कर दिया है, अच्छे से पढ़ लेना बच्चे लोग। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।